नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के कलायत में सीएम नायब सैनी ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता का स्नेह अब की बार 400 पार के हमारे संकल्प को और भी सशक्त बना रहा है। इस दौरान सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वो आशीर्वाद, वो प्यार जो आपका पहले भी मिलता था, वही आशीर्वाद, वही प्यार मैं नवीन जिंदल जी के लेने के लिए आया हूं। मैं पूरी कलायत की सरदारी को मैं ये आह्वान करूंगा। मुझे ध्यान में है, जब मैं वोट मांगने के लिए आया था, कलायत ने मेरे को कहा था कि ये पहली बार है कि 36,000 वोटों के लीड मार्जिन से आप जीतेंगे, और उस बात को आपने पूरा किया। और अब मैं आप लोगों से वो आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आपका बेटा भाइयों, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। आज ये संकल्प भी लिया है। ये कुरुक्षेत्र के लोकसभा के निवासियों ने मेरे को तो 3,85,000 का लीड मार्जिन था, नवीन जी को 5 लाख लीड मार्जिन से नवीन जी को कमल का फूल दे करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। हमें सचेत रहने की जरूरत है। ऐसे ऐसे लोग यहां पर पहुंच गए हैं जो वकालत तो करते हैं, जो वकालत करते हैं नशा हटाने की, जो वकालत करते हैं नशा हटाने की, जब देखते हैं गली गली में शराब देते हुए घूमते हैं, उनसे हमने बचना है। भाइयों, वो 2 चेहरों के लोग हैं, भ्रष्टाचार में फंसे हुए लोग हैं। पिछले बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा, और जब उम्मीदवार उतारा, भाइयों आप लोगों ने पानी भी नहीं पीने दिया, धड़ाम देखी नीचे मारा उठा करके। और अब तक कांग्रेस की हिम्मत नहीं पड़ी कि यहां से अपना प्रत्याशी उतारा जाए। ऐसे व्यक्ति को टोल करके ले कि अगर सोनिया गांधी की ईडी जांच कराई जाए, यह तिहाड़ जेल में चली जाएगी। जो उसको हर रोज गाली पिलाता था, कांग्रेस ने भी गले लगा लिया है। इस बात को हमने समझना है। भाइयों, जो लोगों का शोषण करते हैं, जिनका एक ही ध्येय है कि भाई झूठ से वोटा मिल जाएंगी, झूठ बोल लो, काम करने की जरूरत नहीं है। काम करने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी ने, कांग्रेस के युवराज ने दिल्ली में एक बड़ी उस्मा रैली के अंदर मंच पर खड़ा होकर के बोल दिया, कहा हमें वोट दो, एक झटके में कहा गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, आज कलायत की सरदारी के बीच में आया हूं। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि ये आपका युवराज एक झटके में गरीबी हटाने की बात करता है, कौन सा अलादीन का चिराग दे दिया इसको जो रगड़ करके गरीबी को समाप्त कर देगा।
बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आप दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि केजरीवाल ने आप कार्यालय से कहा कि आप सब लोगों के बीच वापस लौटकर मुझे बेहद ही खुशी हो रही है। हमें मिलकर अपने देश को तानाशाही से बचाना है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपको प्रॉपर मौका मिलेगा भड़ास निकालने का, पूरा मौका देंगे। वो देखो कितना अच्छा नारा लिखा हुआ है, बीजेपी का बुरा हाल, बाहर आ गए केजरीवाल। आपका यूथ विंग है, उन्होंने लिखा है। तो दोस्तों, तानाशाही का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। जो तानाशाही देश में फैल रही थी, अब मैं उसके साथ थी लगाऊंगा, क्योंकि पहले 3 राउंड में, आपको खुशखबरी बता देता हूं, पहले 3 राउंड में मोदी जी को पता चल गया कि अब की बार 400 पार नहीं, बेड़ा पार भी नहीं। 400 पार तो दूर की बात है, बेड़ा पार नहीं हो रहा। आम आदमी पार्टी के इस दफ्तर में कितनी खुशी है आज, क्योंकि हमारे नेता, लोकप्रिय नेता, हमारे बॉस बाहर आ गए, ये खुशी है। साइड में यहां से 100 मीटर दूर सन्नाटा छाया हुआ है भाई साहब। एक दूसरे को पूछ रहे हैं ये कैसे हो गया, वो कहते मुझे तो आप नहीं पता कैसे हो गया। अब क्या करेंगे, कहते मैंने तो खुद नहीं पता क्या करेंगे अब। तो दोस्तों, अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि सिर्फ 20 दिन रह गए। दिल्ली के तो 25 को है, पंजाब में 1 को चुनाव है, 30 तारीख तक चुनाव जो है कर सकते, 20 दिन है। अब हमें जहां 12 घंटे काम करते थे, हमें 18 घंटे काम करना है। और इस देश में मेरे 32 दांत हैं। मेरी बात बहुत बार कही हुई सच हो जाती है। मैंने परसों एक फंक्शन में, जलंधर के पास शाहकोट कस्बा है, वहां कहा था कि लाइट माथे लग रही है, 32 दांत हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा, हमारा बब्बर शेर कल बाहर आ रहा है, तो कल बाहर आ गया। 4 जून को तैयारी कर लीजिए। 4 जून को सेंटर में आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बन पाएगी, हमारी सरकार बनेगी। आपका हिस्सा होगा देश की सरकार में। यह दिन देखने के लिए बैठे थे हम, यह दिन देखने के लिए। सबसे ज्यादा वफादारी, जो वफादारी है, जो लॉयल्टी है, वो तब परखी जाती है जब आदमी पर कोई संकट का समय आता है। जो संकट के समय साथ खड़े रहते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि आप हैं, आप ऑर्गेनिक हो। कुछ लोगों ने संकट के समय छोड़ भी दिया, चलो जाओ, भला होया लड़ नेड़े छुटिया, उम्र ना बीती सारी, लगदी नालों टुटदी चंगी, बेकदरां दी यारी। सो वीरो, दोस्तों, आपका जो साथ है ये हमें थकने नहीं देता, हमें थकावट नहीं है। अरविंद केजरीवाल अभी कुछ घंटे पहले आए हैं, आते ही कहा कहां प्रोग्राम लगे हुए हैं। मुझे पूछा गया पिछले दिनों एक टीवी इंटरव्यू में मुझे कहा गया कि हम आपका नाम लेंगे कोई किसी पॉलिटिशियन का, आप उसी समय उसके बारे में कुछ भी बोल देना जो आपके मन में आता। मैंने कहा बोलो। कहते सुखबीर बादल। मैंने कहा पहाड़ों वाले स्कूलों में पढ़े हैं, पंजाबी लिखनी पढ़नी आती नहीं, लेकिन पंजाब के बारिश बनना चाहते हैं। कहते कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैं कह राजा लोग हैं, महलों में रहने वाले, जब मुगलों का राज था मुगलों के साथ थे, जब अंग्रेजों का राज था अंग्रेजों के साथ थे, जब कांग्रेस का राज था कांग्रेस के साथ थे, जब अकालियों का राज था अकालियों के साथ थे, आजकल बीजेपी का राज है बीजेपी के साथ है। तो कहने लगे नरेंद्र मोदी। मैंने कहा किसी भी बात को किसी भी बात से कहीं भी जोड़ के कहीं भी सुना सकते हैं और साथ में गारंटी देते हैं। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
हरियाणा के शाहबाद में सीएम नायब सैनी ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने दुनिया में एक नई रास्ता बनाया है और ये महत्वपूर्ण चुनाव हमारे लिए है कि देश विकास की गति के ऊपर और तेजी से आगे बढ़े। इसके लिए हमने यहां से नवीन जिंदल जी को भारी बहुमत से जता करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। भाइयों, मुझे खुशी है, जब मैं पिछले बार 2019 में कुरुक्षेत्र के अंदर आया था, आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिला था। भाइयों, इन 10 वर्षों में देखते ही देखते हमारा कुरुक्षेत्र भी बदला है, कुरुक्षेत्र के साथ प्रदेश भी बदला है और प्रदेश के साथ साथ पूरा देश भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदला है। भाइयों, अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें, हमारे कुरुक्षेत्र में इन 10 वर्षों में यहां पर चाहे रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनाने की बात हो या भगवान श्री कृष्ण की भूमि जहां गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, उस ज्योति सर का जीर्णोद्धार 250 करोड़ रुपए की लागत से करने की बात हो और जितने हमारे महाभारत कालीन तीर्थ स्थल है उनका भी जीर्णोद्धार इन 10 वर्षों के अंदर करने का कार्य ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, अगर हम देखते हैं, लंबे समय के बाद कांग्रेस ने 55-60 वर्ष इस देश के ऊपर शासन किया है। लोग समस्याओं से जूझते रहे, परंतु समस्याओं का समाधान वो करने में नाकाम रहे हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे शाहबाद है, चाहे कुरुक्षेत्र है और चाहे कैथल है, मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी भाइयों रेलवे के फाटक पड़ते थे, सभी जगह पर या तो अंडरपास बन गया या ओवरब्रिज बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। बात करेंगे अगली खबर की। कनीना हादसे के बावजूद अंबाला के निजी स्कूल संचालकों पर कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा। बता दें कि छुट्टी वाले दिन स्कूल खोलने का मामला अब की बार अंबाला शहर से सामने आया है, जहां आज महीने के दूसरे शनिवार को सरकारी छुट्टी के बावजूद स्कूल खोले गए और विद्यार्थियों को बुलाया गया, जिसकी सूचना पाते ही शिक्षा विभाग स्कूल पहुंचा और कार्रवाई के नाम पर विभाग का डोलमोल रवैया देखने को मिला। तो वहीं स्कूल के अधिकारियों को देख तुरंत छुट्टी के निर्देश दे दिए गए। हमें सूचना मिली कि कोई निजी स्कूल खुला हुआ है और आज सेकंड सैटरडे जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर विभाग की तरफ से हैं कि सेकंड जो सैटरडे हमारा ऑफ होता है। तो जब हमने स्कूल में उस निजी स्कूल में आकर के देखा तो वाकई में स्कूल लगा हुआ था। हमने प्रधानाचार्य महोदय से बात की तो उनको बताया कि आप जो है सेकंड सैटरडे को विद्यालय नहीं लगा सकते और आप जो है बच्चों की छुट्टी कीजिए। तो विद्यालय प्रधानाचार्य महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम जो है आगे से विभाग के नियमों को फॉलो करेंगे, जो भी गजटेड छुट्टी होगी या सेकंड सैटरडे को हम विद्यालय को नहीं लगाएंगे। खबर पंचकुला से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पंचकुला पहुंचे। इस दौरान अंबाला लोकसभा के अंतर्गत आने वाली पंचकुला विधानसभा की राजीव कॉलोनी में हर बूथ हर घर अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस अभियान की राजीव कॉलोनी के बूथ नंबर 132 से की शुरुआत। ये अभियान प्रदेश में 11 मई और 12 मई को चलाया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, अंबाला लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया और पंचकुला भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। खन्ना सिविल हॉस्पिटल में शुक्रवार की देर रात एक युवक ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि मरने वाले की पहचान 35 वर्षीय कुलविंदर सिंह सैनी निवासी
रसूलड़ा के तौर पर हुई है। साथ ही कुलविंदर सिंह के साथ 2 मई को मारपीट हुई थी, जिसके बाद हमलावर उसे लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। पुलिस ने भी कोई भी इंसाफ नहीं मिला तो दूसरी मंजिल से उसने छलांग लगा दी और आत्महत्या कर ली। पंचकुला के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक सुरजीत पातर का निधन हो गया। बता दें कि वह 69 साल के थे। उनकी जो मौत है वो दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। साथ ही पातर की मौत की खबर से शोक की लहर दौड़ पड़ी है। केंद्र सरकार 2012 में उनको पद्मश्री से भी नवाज चुकी थी। पातर ने किसान आंदोलन में किसान के समर्थन में पद्मश्री लौटाने का भी ऐलान तक कर दिया था। बता दें कि सुरजीत पातर के निधन के बाद शोक की लहर दौड़ पड़ी है। हरियाणा सहित देश भर में राजपूत समाज भाजपा से नाराज है। बता दें कि गुरुवार को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजपा नेता सूरजपाल ने भाजपा को अलविदा कह दिया। सूरजपाल ने 2 पेज का त्यागपत्र भाजपा अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा को दिया। इस लेटर में उन्होंने भाजपा में अपने 34 वर्षों का विवरण किया। हालांकि उन्होंने इस्तीफे का मुख्य कारण भाजपा में राजपूत समाज की अनदेखी को बताते हुए उन्होंने ये अपना इस्तीफा पत्र दिया। तुमने किस को निपटाया? नीत राणा कहती है 15 सेकंड के अंदर वो ओवैसी को निपटा देंगे। भाई तेरे खानदान में आज से पहले कितनों निपटाया? अभी किस को? चुनाव आयोग को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मैं ओवैसी की विचारधारा का पक्षधर नहीं हूँ, परंतु जो लोग आज सरेआम टेलीविजन पे आकर धमकी दे रहे हैं, नेशनल टीवी पे आकर 15 सेकंड में निपटा देंगे, अपने खानदान की बैकग्राउंड निकाल के देख लो भाई, किस किस को निपटाया है, औकात सामने आ जाएगी। हमने कितनों को निपटाया है ये मुगल भी जानते हैं। मैं एक बादशाह एक शब्द बोल रहा हूँ, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, हमने तो उनको निपटाया है। तुमने किस को निपटाया है? अभी चुनाव का सीजन चल रहा है, किसी भी मुसलमान के खिलाफ अपशब्द बोल दो, आप स्टार बन जाओगे और आपको वोट मिल जाएंगी। हरियाणा की 10 के 10 लोकसभाओं के लिए कह रहा हूं भैया, क्षत्रिय समाज लाखों की तादाद में हर पार्लियामेंट के अंदर है। शाम को करणी सेना के जो भिन्न भिन्न संगठन हैं, हम लोग सारे बैठ के निर्णय करेंगे, भविष्य की रणनीति तय करेंगे, फिर बताएंगे वोट किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन द्वारा लगातार सुरक्षा की दृष्टि से निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस कड़ी में आज पुलिस और सीआरपीएफ की कई टुकड़ियों ने शहर में फ्लैग मार्च किया। बता दें कि फ्लैग मार्च रादौर के त्रिवेणी चौक से शुरू होकर एके रोड में गुजरता हुआ शहर से निकाला गया। इस दौरान फ्लैग मार्च के बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि ये फ्लैग मार्च क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा, शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में विश्वास व्यक्त करने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक निष्पक्ष करवाने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ताकि लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो और निष्पक्ष चुनाव हो सके। ये आज रादौर शहर में निकाला जा रहा है और उसके बाद जफराना एरिया में जाएंगे, उसके बाद खड़गपुर थाना एरिया में जाएंगे, ऐसे शाम तक चलता रहेगा। इसमें सर एसएचओ रादौर, डीएसपी रादौर, एसएचओ जफराना, एसएचओ खड़गपुर, एसआईएस और असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ है और सीआरपीएफ की 2 गाड़ियां हैं और दोनों हमारी पीआरवी की गाड़ियां हैं। फिलहाल के लिए इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।